नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने किरातार्जुन महाकाव्य प्रथम सर्ग के 29वें श्लोक का अध्ययन कर लिया है और आज उसी 29वें श्लोक की हम परीक्षा दृष्टि को लेकर के आए हैं। हमने आपको पूर्व ही बता दिया है कि यह परीक्षा दृष्टि हम लोग हमारे गुरुवर हैं, उनकी पुस्तक संस्कृत गंगा की है, उसी में परीक्षा दृष्टि दी गई है। उस परीक्षा दृष्टि को लेकर के हम लोग आए हैं। इसी परीक्षा दृष्टि को हम लोग देखेंगे। इसमें 2-4 प्रश्न दिए हैं, उसको सॉल्व करेंगे और इससे अधिक प्रश्न जो बन सकते हैं उसको हम अपनी इस वीडियो में ऐड करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया हुआ है गुरुजी, मतंगजेन सगिवाप वर्जिता। यह पद उद्धृत है। यह पद कहाँ से लिया गया है? तो किरातार्जुनीय से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है गुरुजी? किरातार्जुनीय से लिया गया है। अब पूछ लेता है कि स्रक स्रक का अर्थ क्या होगा, स्रक का तात्पर्य क्या होगा? तो माला। क्या होगा गुरुजी? माला। मतंगजेन मतलब मदमस्त हाथी के द्वारा स्वयं ही जिस माला को फेंक दिया जाता है अपने सूंडों से, ऐसा कहा था। अपवर्जिता। अपवर्जिता इत्युक्ते विरहिता, त्यक्ता, अर्थात त्याग दिया जाता है या गंवा दिया जाता है। तो सीधे कहा मतंगजेन सगिवाप वर्जिता का मतलब क्या होगा, आपको बता दें गुरुजी। तो इसमें सीधे आप बताएंगे कि मदमस्त हाथी के द्वारा माला की भांति स्वयं अपने हाथ से जिस राधा युधिष्ठिर ने अपने राजा लक्ष्मी को गंवा दिया हो, ऐसा वर्णन यहाँ पर आता है। और मतंगजेन सगिवाप वाप वर्जिता, यह पंक्ति किस महाकाव्य से ली गई है? तो किरातार्जुनीय से ली गई है। मतंगजेन सगिवाप वर्जिता, यह किसके संदर्भ में आई हुई है? तो आप बताएंगे युधिष्ठिर के संदर्भ में आई हुई है। अब सगिवाप वर्जिता की उपमा, यह उपमा है माला की भांति, अर्थात माला की भांति किसको परित्याग कर दिया गया? तो पृथ्वी को। किसको किया गया? पृथ्वी को माला की भांति परित्याग कर दिया गया है। तो पृथ्वी की उपमा, मही की उपमा किरातार्जुनीय में किससे दी गई है? तो आप बताएंगे स्रग मतलब माला से दी गई है। किससे दी गई है? माला से दी गई है। मतंगजेन सगिवाप वर्जिता पद में कौन सा अलंकार है? आप बताएंगे उपमा अलंकार है। कौन सा गुरुजी अलंकार है? उपमा अलंकार है, यदि पूछ लेता है आपसे तो। ठीक है, दिया ही है। मतंगजेन सगिवाप वर्जिता में अलंकार है, उपमा अलंकार है। अर्थात यहाँ सग की उपमा किससे दी गई है? तो पृथ्वी से, अर्थात पृथ्वी से माला की उपमा दी गई है। किससे भैया? पृथ्वी से माला की उपमा दी गई। जिस प्रकार से जिस प्रकार से हाथी अपने सूंड के द्वारा माला को फेंक देता है मदमस्त हाथी, उसी प्रकार से हे युधिष्ठिर, आपने भी इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने हाथों से ही गंवा दिया है माला की बात। जिस प्रकार से तो भाई साहब पृथ्वी को माला के समान बता दिया गया। तो सीधे कहा गया, अगर प्रश्न पूछ ले कि अखंड रूप से धारण की गई पृथ्वी को किसने माला की भांति अपने हाथों से गंवा दिया? तो युधिष्ठिर ने। ठीक है ना। और अखंड रूप से धारण की गई पृथ्वी को अपने मद बहाने वाले हाथी के द्वारा, आपने मद बहाने वाले हाथी के द्वारा जिस प्रकार से अपनी ही सूंड से हाथी गिरा देती है माला को, उसी प्रकार से आपने भी इस पृथ्वी को अपने ही हाथों से गंवा दिया है। ऐसा कौन कह रहा है? तो आप बताएंगे युधिष्ठिर कह रहे हैं, द्रौपदी कह रही हैं। और किससे कह रही है? तो आप बताएंगे गुरुजी ये बात कह रहे हैं युधिष्ठिर से द्रौपदी जी। ठीक है ना। तो पृथ्वी को किससे उपमान दिया गया? तो आप बताएंगे माला से दिया गया। पृथ्वी की उपमा किससे दी गई? तो माला से दी गई है। ऐसा आप उत्तर लगाएंगे। और अखंड माखंडल तुल्य धाम भी, यहाँ आखंडल पद का अर्थ है इंद्र। आखंडल पद का है अर्थ इंद्र, अर्थात अखंड श्लोक ही था, अखंड माखंडल तुल्य धाम भी चिरम धृता भूपति भी स्वंशजै
त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता मतंगजेन स्रगिवापवर्जिता। अर्थात अर्थ यह था कि इंद्र के समान तेजस्वी अपने ही कुल में उत्पन्न राजाओं के द्वारा चिरकाल से संपूर्ण धारण की गई पृथ्वी त्वया आपके द्वारा मदच्युता मदच्युत अर्थात मद बहाने वाले, निरंतर मद बहाने वाले, मतंगजेन मदमस्त हाथी के द्वारा अपनी ही सूंड से गिराई गई सृग इव माला की भांति आत्महस्तेन अपने ही हाथों से क्या किया, अपवर्जिता गंवा दिया है। तो माला की भांति पृथ्वी को गंवाने वाले कौन हैं? तो युधिष्ठिर जी हैं। माला की भांति पृथ्वी को आप गंवा दिए हैं, ऐसा कौन कह रही हैं? तो आप कहेंगे द्रौपदी जी कह रही हैं। माला की भांति पृथ्वी को आप गंवाने वाले हैं, ऐसा द्रौपदी किसके प्रति कहती हैं? तो आप बताएंगे युधिष्ठिर के प्रति कहते हैं। आखंडल तुल्य धाम भी में जो आखंडल पद है, इस पद का क्या अर्थ है? इंद्र होगा। अर्थात इंद्र की उपमा किनसे दी गई है? पांडवों, अर्थात पांडवों की उपमा किनसे दी गई है? इंद्र से दी गई है। अर्थात इंद्र उपमान हुआ, पांडव उपमेय हुए। अर्थात पांडवों की तुलना, पांडव वंश की तुलना इंद्र से की गई है। किससे की है? इंद्र से। अर्थात पांडव वंश के पराक्रम की तुलना किनसे की गई है? तो इंद्र से की गई है। ठीक है ना। पांडवों में श्रेष्ठ कौन है? तो बताया ही जाता है युधिष्ठिर। तो और अखंडम, अखंडम का क्या तात्पर्य होगा? अखंडम का क्या अर्थ होगा? तो अखंडम का आप बताएंगे संपूर्ण। क्या बताएंगे गुरु जी? अखंडम का अर्थ संपूर्ण बताएंगे। इसका पदच्छेद न खंडः, न खंडः इति अखंडः, न खंडः इति अखंडः। अर्थात जो टुकड़ों में नहीं बटा है, जो टुकड़ों में नहीं बटा है, जिसका कोई भाग ना हो, संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी, तो नई तत्पुरुष समास हो जाए। अखंडा में यदि पूछ ले, अखंडम में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो नई तत्पुरुष समास होगा। न खंडः इति अखंडः, तम अखंडम बन गया, तो नई तत्पुरुष समास। कौन सा समास गुरु जी? नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। और आखंडल तुल्य धाम भी में यदि समास पूछ ले आपसे, तो आखंडलेन तुल्यम धाम येषाम, क्या कहेंगे? आखंडलेन तुल्यम, ये तुल्यम धाम, आखंडेन तुल्यम धाम येषाम ते, आखंडलेन तुल्यम धाम येषाम ते, आखंडल तुल्य धामानः बना बहुव्रीहि समास में, और तई ही आखंडल तुल्य धामी बन जाएगा। तो आखंडल तुल्य धामवी में यदि आपसे पूछ ले समास कौन सा होगा, तो आप क्या पूछेंगे? आखंडल तुल्य धामी में। ऐसे आखंडल तुल्य धामभी, यानी बहुव्रीहि समास। कौन सा समास गुरु जी? बहुव्रीहि समास हो जाएगा आखंडल तुल्य धामी भी। और अखंडम में न खंडः इति अखंडः में, न अखंडम में नई तत्पुरुष समास। कौन सा? नई। और आखंडल तुल्य धामी में बहुव्रीहि समास। ऐसा आप उत्तर लगाएंगे। ठीक, यदि पूछता है आपसे तब। ठीक है ना। यदि आपसे पूछ ले कि मदस्रावी हाथी के समान युधिष्ठिर ने क्या अपने हाथों से गिरा दिया, तो राज्य को। किसको भैया? राज्य को। राज्य को किसने मदस्रावी हाथी के समान गिरा दिया? तो युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर ने मद से युक्त हाथी के समान किसको गिरा दिया? राज्य को गिरा दिया। ठीक है ना। और मदस्रावी हाथी के समान युधिष्ठिर ने राज्य को गिरा दिया है, ऐसा कौन बोल रहा है? तो द्रौपदी बोल रही है। द्रौपदी मदस्रावी हाथी के समान आपने राज्य को गिरा दिया है, यह बात किसके लिए बोल रही हैं? तो युधिष्ठिर के लिए बोल रही है। क्या बोल रही है गुरुजी? युधिष्ठिर के लिए बोल रही हैं। ऐसे यदि आपसे पूछता है तो आप पूरे का पूरा उत्तर बताएंगे। और मतंगजेन
का यदि आपसे पूछ ले कि पदच्छेद क्या होगा, कैसे अलग करेंगे, तो मदंकात जाता इति मदंगजः तेन मतंगजेन, ठीक है, तत्पुरुष समास आप इसमें लगाएंगे। और स्रक, तो स्रक का आपको बता दें, सज्जते सयत्नम विधीयते इति स्रक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को जानने का प्रयत्न किया है मित्रों, और आगे भी हम आपके सामने नई वीडियो को लेकर के उपस्थित होते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।